मुल्क भर में बिजली बिलों के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। 6 दिन गुजर गए हैं और हुकूमत ने खैर अब अपनी मजबूरी जाहिर कर दी है। साफ साफ बता दिया है कि बिजली के बिल जितने मर्जी आए वो तो अदा करने ही पड़ेंगे। और वजीर खजाना ने भी हाथ खड़े कर दिए और ये कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही सब्सिडी दे सकते हैं। और बात यहाँ तक होती तो ठीक थी, मगर हुकूमत ने इरादे कुछ खतरनाक ही दिखाई अब दे रहे हैं हुकूमत के इरादे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई के एटम बम की भी तैयारी करने में मसरूफ है। और ये भी इंदिया दिया जा रहा है आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी, बिजली भी महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। और दूसरा मामला वही है जी कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये अभी तक घूम की सूरत हाल कायम है। इलेक्शन एक्ट और आईने पाकिस्तान आमने सामने है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आमने सामने है। तो इस तमाम सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर बिजली की कीमतों की बात की जाए, बिजली के बिलों की बात की जाए, तो आम आवाम के लिए अब ये बिल देना जो है वो नामुमकिन हो चुका है और इसकी वजह से सरापा एहतजाज है हमारी आवाम जो है वो 6 दिन से। अगर रिलीफ ना मिला और महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो आप क्या समझते हैं कि एहतजाज का मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है? देखें, ये तो आज हम बात कर रहे हैं वो टांका पट्टी की, 1122 की, आईसीयू की, क्योंकि जिस हालत में हम हैं ये हमारी खराब प्लानिंग, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से है। आज आपके पास डैम होता, कालाबाग डैम, मैं समझता हूं कि आपको किसी की प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो ये लॉन्ग टर्म जो हमारे डिसीजंस हुए हैं, इनकी आप कह लो नाअहली से आज हम इसको सफर कर रहे हैं। आप हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमने प्रिवेंशन का नहीं सोचा। हम आज आप भी सवाल कर रहे हैं, बाकी भी सवाल कर रहे हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारी प्लानिंग बिल्कुल 0-0 है। हम लंबा सोचते नहीं है। हम सिर्फ सोचते हैं कि आज हुकूमत में है और अगले 3 साल हम लोगों को कैसे कन्विंस करते रहे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के कि जी आप हमें अगले इलेक्शन में वोट दें। इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क चलते हैं एक सॉलिड ऑपोजिशन और सॉलिड गवर्नमेंट के साथ। और ये हमारा सबसे बड़ी फेलिंग है कि हम आगे डेमोक्रेसी की तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी चलते नहीं है। और यही वजह है कि हम आगे डेवलप ही नहीं कर रहे। आज देखो ना, आपके डेली सवाल यही होंगे कि देखो चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, 9 से 10 रुपए अब लीटर भी, ये पेट्रोल भी महंगा होगा। अब मुझे बताओ, हाउ विल पीपल सर्वाइव इन दीज सर्कमस्टांसेस? लोगों का तो कसूर नहीं है ना, ये तो जिनको आप वोट दो, जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो लोग इस पे अप होल्ड नहीं कर सकते तो मुझे बताएं फिर कसूर किसका है? पीजे मीर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की जानिब से भी तो हाथ खड़े कर दिए गए क्लियर कट। वैसे बात उन्होंने भी ठीक की कि ये वो बिगाड़ है जो अभी 1-2 दिन में तो पैदा नहीं हुआ, साल की ये कहानी है। तो दूसरी जानिब जो है ये मामला मशरूत किया गया है कीमतें कम करने का IMF की इजाजत से। तो आपको लगता है कि IMF इस हवाले से हमें कोई रिलीफ देगा? नहीं जी, IMF आपको ये नहीं कहता आप पेट्रोल महंगा करो, वो ये नहीं कहता आप घी महंगा करो। वो कहता है भाई तुम अपने आप को स्टेबलाइज करके जो हम तुम्हें पैसे देते हैं वो वापस करो, जिस तरह कोई भी बैंक करेगा। IMF एक इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड है, बैंक है ये, जिसमें पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट करता है जब वो अच्छे इसके हालात होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इस तरह, हमारे पास 2 चीजें होती हैं, बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो। और भाई आपके पास बाकी भी चीजें हैं, आप उधर भी तो कोई थोड़ी सी तवज्जो दें। ये तो डायरेक्टली अवाम अफेक्ट करती है। अब आप क्या करेंगे? बातें हो रही हैं जिस तरह भी आपने कहा है, हाँ जी IMF के पास जाएं, उनसे रीनेगोशिएट करें, फिर उनसे बात करें कि हमारे हालात ये हो गए। और भाई आपने पहले क्यों नहीं सोचा? आप देखो ना, आप वर्ल्ड क्राइसिस के साथ चलते नहीं हो। हम जितने भी काम करते हैं, मैं पब्लिकली कहता हूं कि हम करते हैं सिर्फ अपने वोटों के लिए। हम सिर्फ अपने इलेक्टोरल कॉलेज को आप कह लो कि अपीज करने के लिए करते हैं। पीजे मीर साहब, आप आने वाले दिनों में जो इंटरिम सेटअप है, इंटरिम गवर्नमेंट है जो अभी हमारी, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज बनता है ये देख रहे हैं। 6 दिन से अवाम सरापा एहतजाज हैं और अगर महंगाई कम करने के बजाय मजीद टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, महंगाई मजीद होती है, तो क्या सूरत हाल बन सकती है सर? देखिए, आप इंटरिम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये 4 दिन आए, आप इन पे ब्लेम डाल रहे हैं कि जी इन्होंने ये कर दिया। ये एक ऑनगोइंग एनिग्मा है जो हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछलों पे ब्लेम डालती है, वो पिछली आती है वो पिछलों पे। ये नहीं देखते कि आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे, ये हम नहीं सोचते। और आज वही बात आ गई, जो अवाम है,
हम उसको बरगला रहे हैं, देखो जी इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करती। यार 4 दिन तो आए हैं वो। आपकी जो पॉलिसीज है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। इन पॉलिसीज को आज आप जिसको मर्जी बैठा दो। अगर पीटीआई हो उसका भी यही हाल होगा, पीएमएलएन हो यही हाल होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली जो गवर्नमेंट गई है, क्योंकि उसको पता था कि आगे, क्योंकि ब्लेम गेम तो सारी अब इस गवर्नमेंट पे आ रही है। वरना अगर पिछले होते तो आज मेरा ख्याल है कि वो दोबारा कभी इलेक्ट ही ना होते। तो ये एक पॉलिटिकल मूव हुई है, और इस पॉलिटिकल मूव के अंदर नुकसान सिर्फ किसका है? अवाम का। अच्छा पीजे मीर साहब, आपने ब्लेम गेम की बात किया तो मरियम नवाज साहिबा ने भी अदलिया पर तनकीद करते हुए दावा किया है कि अगर लाडले की खातिर नवाज शरीफ साहब को वतन से बाहर ना भेजा जाता और ना अहल ना किया जाता तो आज महंगाई ना होती। आप क्या समझते हैं मरियम नवाज साहिबा का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखें, तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल डिग्रेड कर दोगे तो नुकसान स्टेट का है। आपने पहले फौज को कितना बदनाम किया, ये पॉलिटिकल्स ने किया, ये पॉलिटिकल लीडर्स कैसे कैसे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। ये किसको किया आपने? हमारी आर्मी को किया। जब आप आर्मी के पीछे पड़ते हैं, ये सारे वो जिस तरह नहीं होते वाइल्ड एनिमल्स, ये उसकी तरह फौज के पीछे पड़ जाते हैं। फिर जब फौज साइड पे होती है फिर आप जुडिशरी के पीछे पड़ जाते हैं। और यार कहीं तो ठहरो, कहीं तो ठहर जाओ, खुदा के लिए कोई इत्तफाकी कर लो। हम नुकसान अपना ही कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, हम वही कर रहे हैं। हमारे अंदर बिकॉज मिसट्रस्ट है, बिकॉज हम एक दूसरे पे एतबार नहीं करते, हमारे पास जो भी कन्वीनियंट टारगेट होता है हम उसके पास जाते हैं। आप जाते हैं, कभी तकलीफ होती है, हाँ जी इसको आर्मी चीफ लगा दो, उसको बना दो, फलाना कर दो, चीफ जस्टिस वो ठीक नहीं है, फलाना नहीं है। हम क्या करेंगे? क्या हर चीज हमारी मर्जी की होनी है? क्या ये जमहूरियत है? आपको ये लगता है कि अगर अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत आती है और जल्द अज जल्द इंतखाबात होते हैं और पॉपुलर जो है वो एक गवर्नमेंट बनती है जिस पर अवाम भी अपना एतमाद करती है, तो ये मामलात हल होते नजर आते हैं आपको? ये एतमाद की जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये तो अब आपको पता चलेगा इलेक्शंस पे। क्या वही बड़े बड़े नाम जो आप 15, 20, 25 साल से आप उनको इलेक्ट कर रहे हो, क्या उन पे अवाम दोबारा एतमाद करेगी? ये अब टेस्ट है, लिटमस। ये टेस्ट आएगा, क्या न्यू फेसेस पे आप उनको एक चांस देंगे या पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड आप उनको आगे लेके आएंगे? हमें तो जो मर्जी आ जाए, हमें तो चाहिए कि भाई अवाम की खिदमत करो, सोशल वेलफेयर स्टेट को बढ़ाओ, एजुकेशन को सस्ता करो, हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करो, और आपके जो डोमेस्टिक है सिचुएशन इसको आप इम्प्रोवाइज करो। इस पे तो कोई बात की है आपने? आज भी देख लो को कर रहा है। हम सारे आईसीयू की बात कर रहे हैं, चीनी महंगी हो गई है, वो फलाना हो गया। इस पे किसी पॉलिटिशियन का कुछ स्टेटमेंट आ रहा है? सब डिफेंसिव पे है, ऑफेंसिव पे कोई नहीं। वैसे मीर साहब, इंतखाबात का जब हम जिक्र करते हैं, इंतखाबात की बात करते हैं, तो आपको इन सर्कमस्टांसेस में इंतखाबात होते नजर आते हैं जब सदर पाकिस्तान और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने? जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा क्लियर है, वो कहता है 90 डेज के अंदर आपने कर। अब 90 ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, लेकिन आपने सिचुएशंस देखनी है कि क्या आप प्रिपेयर्ड है। 4 महीने का उन्होंने टाइम मांगा है कि हाँ जी हम अपने डिलिमिटेशन कर देंगे, सेंसस हो जाएगा, ये वो। द क्वेश्चन इज कि ये कहाँ सोई हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इसकी क्या और जिम्मेदारी है कि ये उसमें इतनी मुब्तला थी कि अपने काम को छोड़ के ये तो वेट कर रहे थे कि पॉलिटिकल वेदर कैसा होगा। ये पॉलिटिकल सिनेरियो को देख के इन्होंने अपने काम रोक दिए। भाई आपको तो अपना काम करना चाहिए, कोई भी हो। मीर साहब, एक टेक्निकल नुक्ता है, वक्त की माजरत के हद कमी है थोड़ा, अगर आप इसका जल्दी जवाब देंगे कि डीलिमिटेशन जरूरी है लेटेस्ट सेंसस के बाद, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसके लिए आईनी तरमीम दरकार है और आईनी तरमीम के लिए असम्बली जो है वो पूरी नहीं है, कौरम पूरा नहीं है, इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है, तो ये कैसे होगा? ये इस वक्त होगा जब आप एक कंसेंसस पे बैठेंगे, क्योंकि आपने हर एवेन्यू ट्राई कर दिया है। आप आज इलेक्शन कमीशन के पीछे सारे पड़ गए। तो जब ये पहले मीटिंग हो रही थी फिर कहाँ थे भाई? फिर तो सब एग्री कर रहे थे कि हाँ वेट करो। अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। सीन बड़ा सिंपल है। इमरान खान जो है उस पर केसेस बन रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा जल्दी से इलेक्शन करा दो। उससे पहले पता था कि नहीं, आप इलेक्शन डिले कर दो कि शायद इमरान बाहर आ गया।
तो हम वेट करेंगे. सो द क्वेश्चन हियर इज ऑल पॉलिटिकल. देयर इज नथिंग नेशनल, इट्स ऑल पॉलिटिकल. अब इस पॉलिटिकल के अंदर आप देखोगे कि सब डर रहे हैं कि ये बार आ गया, हमारा तो वोट ही कोई नहीं होगा. ये है गेम सारी, और कोई गेम. लेकिन इसके अंदर मैं अब कहता हूं, मैं पहले भी कहता रहा हूं, खुदा के लिए आप बैठ जाओ एक दूसरे के साथ, बैठ के एक कंसेंसस पे आ जाओ. हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है. अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ.